समर स्लैम को WWE बुलाती है द बिगेस्ट पार्टी ऑफ द समर और इस साल का शो अपने आप में बहुत यूनिक होगा। अब चाहे वो परफॉर्मेंस सेंटर के अंदर हो या फिर किसी आउटडोर लोकेशन में, ऐसा समर स्लैम का पेपर व्यू हमने कभी पहले नहीं देखा है। और ये 33rd एनुअल समर स्लैम होने वाली है जो कि अगस्त 23, 2020 को होगी। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस पेपर व्यू में लड़े गए टॉप 10 मैचेस इन द हिस्ट्री। तो ये काफी इंटरेस्टेड होने वाला है। जानने के लिए आप इस वीडियो को एंड तक देखते रहें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और उस नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना ना भूलें। तो गाइज, मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया। और समर स्लैम में ओवर द ईयर्स हमने बहुत सारे कमाल मैचेस देखे हैं जहां पे हमें अलग अलग मेमोरेबल मोमेंट्स भी देखने को मिली। अब चाहे वो 1995 में रेजर रमोन और शॉन माइकल्स के बीच का इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप लैडर मैच हो, या फिर 2014 में जहां पे बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर ने डिस्ट्रॉय कर दिया था जॉन सीना को, या फिर गाइज जब जॉन सीना और डैनियल ब्रायन का वो इनक्रेडिबल मैच हमें देखने को मिला था, या फिर हम कह सकते हैं सीएम पंक और जेफ हार्डी का वो टेबल्स लैडर्स चेयर्स मैच जिसको प्रोबेबली लोग नहीं भुला सकते। अब ये मैचेस जबकि मेरी लिस्ट के अंदर नहीं है, हम बात करेंगे टॉप 10 मैचेस की जो कि इस पेपर व्यू में गाइस आज तक हमें देखने को मिले। और मैं आपको बोलूंगा कि फटाफट से इस वीडियो को लाइक कर दे, जो हमारा गोल है वो 1500 लाइक्स का है। और कमेंट्स में आप लोग मुझे अपने एटलीस्ट टॉप 5 समर स्लैम के बेस्ट मैचेस बताएं, ये मैं जरूर जानना चाहूंगा। नंबर 10 से हम स्टार्ट करते हैं और यहाँ पे मैच आता है गाइस स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन वर्सेस कर्ट एंगल का WWF चैंपियनशिप मैच जो कि हुआ था समर स्लैम 2001 में। अब 2001 WWE के लिए एक ऐसा साल था जहां पे सब कुछ इन्वेजन के रिगार्डिंग था, यानी कि WCW और ECW दोनों को ही WWF ने खरीद लिया था और उनके पास एक बहुत बड़ा रोस्टर था और तीनों ब्रांड्स बेसिकली एक दूसरे के अगेंस्ट हो गई थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्योंकि बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट इश्यूज हो रहे थे तो WCW की तरफ से कुछ ज्यादा सुपरस्टार्स यहां पे पार्ट नहीं ले पाए थे। तो यही वो टाइम था जब स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन ने अपना हील टर्न करा था अगेंस्ट WWE और उन्होंने एक स्टेबल बनाया था जिसका नाम था अलायंस, और वो WCW और ECW को रिप्रेजेंट कर रहे थे यहाँ पे इस पेपर व्यू के अंदर। और WWF की साइड से आए थे ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट कर्ट एंगल और इन दोनों के बीच की हमें कमाल की फ्यूड देखने को मिली थी ओवर द WWF टाइटल। और इन्होंने ये कमाल का मैच एक ऐसी नाइट पे दिया जहां पे रॉब वैन डैम और जेफ हार्डी का लैडर मैच भी था। रॉक ने बुकर टी को हराया था फॉर द WCW चैंपियनशिप, लेकिन तब भी ये दोनों ने जो है वो पूरे शो को स्टील कर लिया था। और ये मैच शुरू होता है, इनकी ब्रॉल होती है एंट्रेंस साइड पे समर स्लैम लोगों के पास, और फाइनली लड़ते लड़ते जब ये रिंग में पहुंचते हैं तो हमें पता लगता है कि इनकी केमिस्ट्री कितनी कमाल की है। इनकी टेक्निकल एक्सपर्टीज जो है वो ऑब्वियसली थोड़ी सी कर्ट एंगल को फेवर कर रही थी, जिसकी वजह से वो ऑलमोस्ट इस मैच को जीत भी गए थे। लेकिन ऑस्टिन अपने आप को यहाँ पे डिस्क्वालीफाई करा लेते हैं ताकि वो अपने टाइटल को बचा सकें। और इनफैक्ट जिम रॉस ने भी ये बात बोली है कि ये वन ऑफ द मोस्ट फिजिकल मैचेस है जो कि उन्होंने समर स्लैम की हिस्ट्री में देखा है। और जबकि उस समय WWE का ये इन्वेजन एंगल उतना खास नहीं था, इस मैच ने डेफिनेटली उसको बहुत ज्यादा बढ़िया बना दिया। नंबर 9 की हम बात करते हैं तो यहाँ पे नाम आता है गाइस एज वर्सेस अंडरटेकर के हेल इन अ सेल मैच का जो कि हुआ था समर स्लैम 2008 में। और अगर मैं आपको बताऊं तो ये फ्यूड प्रोबेबली वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड फ्यूड्स है इन द हिस्ट्री ऑफ WWE, क्योंकि एज और टेकर की काफी लंबी फ्यूड चल रही थी। मई 2007 में स्टार्ट हुई थी जब एज रॉ से स्मैकडाउन के ऊपर गए थे और अपना मनी इन द बैंक कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने अंडरटेकर के ऊपर कैश इन करा था टू बिकम द न्यू वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन। और इसके बाद उनको इंजरी हो गई थी, वो वापस आए और एक बार फिर से उन्होंने ये टाइटल जो है वो टेकर को कॉस्ट करा था जब उन्होंने गाइस अंडरटेकर और बटिस्टा के सर्वाइवर सीरीज 2007 वाले मैच में इंटरफेयर करा जो कि एक हेल इन अ सेल मैच था। तो ये दोनों की फ्यूड कंटिन्यू हुई, आगे चली गई रेसलमेनिया 24 में जहां पे अंडरटेकर ने एज को हराया और एक बार फिर से अपना टाइटल कैप्चर कर लिया। लेकिन उस समय पे एज की ऑन स्क्रीन वाइफ विकी गरेरो ने उनकी एक बार फिर से मदद करी और वन नाइट स्टैंड 2008 के अंदर जो है TLC मैच में अंडरटेकर अपना टाइटल हारे तो सही, लेकिन उनको WWE से फायर भी कर दिया गया। लेकिन कुछ समय बाद एज ने अपनी ही ऑन स्क्रीन वाइफ के ऊपर चीटिंग कर ली जिसकी वजह से विकी गरेरो को बहुत खुंदक आई और उन्होंने इन दोनों सुपरस्टार्स के बीच में एक फाइनल मैच बुक करा जो कि समर स्लैम के अंदर हेल इन अ सेल मैच था। एंड गाइस, दिस इज द ओनली हेल इन अ सेल मैच इन द हिस्ट्री ऑफ समर स्लैम पेपर व्यू। और इसकी बिल्ड इतनी कमाल की थी, कमाल के प्रोमोज हमें सुनने को मिले। इनफैक्ट एज ने यहाँ पे एक सेगमेंट में मिक फोली को भी कन्फ्रंट करा था जहां पे फोली आके बताते हैं कि कैसे टेकर के साथ हेल इन अ सेल मैच में रहना कोई भी आसान बात नहीं हो सकती। और जब ये मैच हमें देखने को मिला तो इसके अंदर क्या नहीं था, मतलब एक एक वेपन अंडरटेकर ने यूज करा जो कि प्रीवियसली एज ने उनके अगेंस्ट यूज करा था और वो टोमस्टोन पाइल ड्राइवर लगा के इस मैच को जीत भी जाते
हैं और मैच के बाद भी हमें देखने को मिलता है कि किस तरीके से अंडरटेकर एज को चोक स्लैम करते हैं थ्रू हेल, यानी कि रिंग के थ्रू, एंड दिस वाज एब्सोल्युटली फैंटास्टिक जिस तरीके से समर स्लैम की एंडिंग हुई थी। तो ये माना जाता है हिस्ट्री का वन ऑफ द बेस्ट मैच। नंबर 8 की हम बात करते हैं तो यहाँ पे नाम आता है गाइस मिस्टर परफेक्ट अगेंस्ट ब्रेट द हिटमैन हार्ट, जो कि इनका मैच हुआ था समर स्लैम 1991 में फॉर द इंटर कॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप। और ब्रेट हार्ट को मिस्टर समर स्लैम किसी वजह से बुलाया जाता है क्योंकि उन्होंने एक मैच नहीं बल्कि बहुत सारे कमाल के मैचेस दिए हैं समर स्लैम में स्पेशली, और ये आप लोग इस लिस्ट के एंड तक जरूर जान जाएंगे। तो इन दोनों के बीच का जो मैच था वो बहुत ज्यादा इसलिए भी अच्छा था क्योंकि मिस्टर परफेक्ट और ब्रेट हार्ट की इन रिंग केमिस्ट्री आउटडू करती थी बाकी किसी को भी। और जिस समय मैच हुआ था उस समय इंटर कॉन्टिनेंटल चैंपियन बहुत ज्यादा प्रेस्टिजियस मानी जाती थी और ब्रेट हार्ट अपने करियर में इस समय तक एक भी सिंगल्स टाइटल नहीं जीते थे। और यहाँ पे जब उन्होंने हराया मिस्टर परफेक्ट को तो गाइस 7 साल के अपने करियर में पहली बार वो एक सिंगल्स टाइटल जीते और आज 30 साल ऑलमोस्ट इस मैच को हो चुके हैं। और जबकि इस मैच में कर्ट हेनिग यानी कि मिस्टर परफेक्ट की बैक सीवियरली इंजर्ड थी तब भी उन्होंने एक क्लासिक यहाँ पर दिया था और जितना अच्छा ये मैच हमको देखने को मिला डेफिनेटली वो इस लिस्ट में बिलोंग करता है। नंबर 7 की हम बात करते हैं तो यहाँ पे नाम आता है समर स्लैम 1998 का मैच जो कि हुआ था द रॉक अगेंस्ट ट्रिपल एच फॉर द इंटर कॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप और ये भी एक लैडर मैच था। अब इस समय पे डी जनरेशन एक्स और नेशन ऑफ डोमिनेशन फ्यूड कर रही थी और इन दोनों ग्रुप के लीडर ऑब्वियसली रॉक और ट्रिपल एच का आपस में मैच हो रहा था और इस मैच ने इनको एक्चुअली में एक नेक्स्ट लेवल तक पहुंचा दिया था क्योंकि इससे एक महीने पहले फुली लोडेड 1998 पेपर व्यू में इनका एक 2 आउट ऑफ 3 फॉल्स मैच हुआ था जो कि काफी अच्छा था गाइस। लेकिन इनकी फ्यूड आगे कंटिन्यू हुई थी और रॉक ने इनको एक लैडर से अटैक करा था जिसकी वजह से लैडर स्टिपुलेशन इस मैच के अंदर डाली गई थी। तो जबकि इस पेपर व्यू पे स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन और अंडरटेकर का मैच था तब भी जो है रॉक और ट्रिपल एच ने उसको आउटडू करा और इस शो को जो है वो स्टील कर लिया। और हमें देखने को मिलता है कि किस तरीके से एंड में चाइना एक लो ब्लो करती हैं और असिस्ट करती हैं ट्रिपल एच को जिसकी वजह से वो रॉक को हरा देते हैं और बन जाते हैं नए इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन। और गाइस प्रॉब्ली अगर मैं आपको बोलूं ये मैच मैडिसन स्क्वायर गार्डन के अंदर हो रहा था और जितने कमाल तरीके से लोग इस मैच के अंदर गए थे उससे कई लेवल बढ़ के इस मैच से बाहर आए थे। नंबर 6 की हम बात करते हैं तो यहाँ पे नाम आता है जॉन सीना वर्सेस एजे स्टाइल्स का मैच जो कि रिसेंटली हमें समर स्लैम 2016 में देखने को मिला। और एजे स्टाइल्स के खुद के वर्ड्स की मैं बात करूं तो उन्होंने ये बात बोली है कि यही वो मैच है जिसने मुझे WWE में एक बहुत बढ़िया सुपरस्टार बनाया। तो उनकी शुरुआत बहुत हुई थी अच्छे में और वो अच्छे मैचेस दे रहे थे रोमन रेंस जैसे सुपरस्टार्स के साथ, लेकिन बाद में उन्होंने हील टर्न करा और वो जॉन सीना के अगेंस्ट हो गए क्योंकि वो अपने आप को फेस दैट रन्स द प्लेस माना करते थे। और समर स्लैम से पहले इन दोनों के बीच में मनी इन द बैंक के अंदर भी एक मैच हुआ था जो कि कंट्रोवर्शियल तरीके से एंड हुआ था। तो यहाँ पे रीमैच बुक करा गया, 20 मिनट से भी ज्यादा ये मैच चला और कितना कमाल का बैक एंड फोर्थ मैच था। इतने सारे सीक्वेंसेस इसके अंदर हमें देखने को मिले कि एजे स्टाइल्स ने जॉन सीना का लेवल जो है रेसलिंग का कहां पर वो ले गए और इनफैक्ट उन्होंने इस मैच को जीता एक फिनोमिनल फोरआर्म लगा के और उनके करियर की प्रोबेबली ये सबसे बड़ी विक्ट्री थी। और गाइस ना ही इस मैच ने सिर्फ एजे स्टाइल्स को आगे एलिवेट करा लेकिन ये भी WWE यूनिवर्स को बताया कि आखिर कितने इंपॉर्टेंट वो हो सकते हैं और इसी वजह से आज तक वो WWE में एक बहुत अच्छे लेवल पे हैं। नंबर 5 की हम बात करते हैं तो यहाँ पे एक ऐसा मैच आता है जो कि कोई रेसलिंग फैन नहीं बुला सकता, समर स्लैम 2000 जो कि था WWF टैग टीम टाइटल्स का TLC मैच बिटवीन एज एंड क्रिश्चियन, द हार्डी बॉयज एंड द डडली बॉयज। और गाइस ये फर्स्ट एवर TLC मैच था जो कि हमें WWE की हिस्ट्री में देखने को मिला जिसने इस शो को पूरे तरीके से स्टील कर लिया था। इससे पहले इन तीनों के बीच में रेसलमेनिया 2000 के अंदर भी एक लैडर मैच हुआ था लेकिन उसके बाद इन्होंने चेयर से एक दूसरे को अटैक करा, टेबल से करा और उस समय पे जनरल मैनेजर थे मिक फोली जिन्होंने इस बात का आइडिया निकाला कि एक TLC मैच हम इसके अंदर करने वाले हैं। तो कितनी कमाल कमाल के स्पॉट्स हमें देखने को मिले इस मैच के अंदर। 20 फुट की लैडर से जेफ हार्डी का स्वांटम बॉम्ब या फिर जेफ और डीवॉन टाइटल से जो है वो लटक रहे हैं और एक दूसरे को किक्स मार रहे हैं एंड मेनी मोर मोमेंट्स जो इस मैच के अंदर हमें देखने को मिली। और इसके बाद रेसलमेनिया 17 के अंदर भी इनका एक मैच हुआ गाइस, लेकिन तब तक वो मैच पॉसिबल नहीं हो सकता था जब तक ये समर स्लैम के अंदर इतना कमाल का मैच हमें नहीं देखने को मिलता। और इनफैक्ट मैं आपको ये बात बता सकता हूं कि जितना ब्रूटल तरीके से इन्होंने इन दोनों TLC मैचेस को लड़ा है आराम से 5-6 साल करियर जो है इनका कम हो गया क्योंकि इतना ज्यादा एफर्ट इन्होंने इस मैच के अंदर डाला गाइस। और समर स्लैम 2000 एक बहुत बड़ा पेपर व्यू था क्योंकि रॉक अपना WWF टाइटल डिफेंड कर रहे थे अगेंस्ट ट्रिपल एच एंड कर्ट एंगल। क्रिस जेरिको का मैच था क्रिस बेनोआ के साथ। तो जबकि इतने अच्छे मैचेस थे तब भी इस TLC मैच ने इस शो को स्टील करा। नंबर 4 की हम बात करते हैं तो नाम आता है यहाँ पे ब्रॉक लेसनर अगेंस्ट CM पंक का नो डिस्क्वालिफिकेशन मैच एट समर स्लैम 2013। तो ब्रॉक लेसनर ने आज तक टोटल अपनी समर स्लैम में 10 अपीयरेंसेस दी हैं जिसमें से 6 बार जो है वो टाइटल के लिए लड़े थे और बाकी उनके नॉन टाइटल मैचेस थे। और कई लोग कहते हैं कि ये लेसनर का बेस्ट मैच है इन द हिस्ट्री ऑफ समर स्लैम उनका पर्सनली, और ये था CM पंक के अगेंस्ट। और इसकी स्टोरी
लाइन काफी सिंपल थी क्योंकि इन दोनों सुपरस्टार्स का कनेक्शन रह चुका था पॉल हेमन के साथ और इतनी लंबी उनकी टाइटल रेन भी चली थी जब हेमन उनके साथ थे। लेकिन एक मंडे नाइट ड्रॉ पे उन्होंने हेमन को बोला कि मुझे तुम्हारी सर्विसेज नहीं चाहिए और उसी सेम मंडे नाइट ड्रॉ पे ब्रॉक का हमें रिटर्न देखने को मिला जहां पे उन्होंने आके F5 कर दिया था सीएम पंक को। तो ये फ्यूड की बिल्ड काफी कमाल तरीके से चली थी और पॉल हेमन ने गाइस फाइनली मनी इन द बैंक के अंदर सीएम पंक को स्क्रू भी करा था जिसकी वजह से वो मनी इन द बैंक नहीं जीत पाए थे और ये सब लीड करा था इनके समरस्लैम मैच में। और कितना कमाल का है मैच हमें देखने को मिला, कोई सोच भी नहीं सकता था कि सीएम पंक जैसा छोटे साइज का सुपरस्टार ब्रॉक लेसनर के साथ ऐसे सर्वाइव कर सकता है। और कूडोस टू सीएम पंक में मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा कि कितनी कमाल की परफॉर्मेंस उन्होंने दी थी। और दूसरी तरफ ब्रॉक लेसनर जो कि यूजुअली छोटे मैचेस देते हैं, यहाँ पे एक लंबे मैच के अंदर उन्होंने प्रूव करा कि कितना कमाल का वो मैच दे सकते हैं। और फाइनली हमें देखने को मिलता है कि वो एक F5 देते हैं पंक को ऑन अ स्टील चेयर टू बीट हिम एंड विन दिस मैच व्हिच वाज अ नो DQ मैच। तो सीएम पंक का ध्यान कुछ ज्यादा ही पॉल हेमन को मारने के ऊपर था और उसी की वजह से वो इस मैच को हार गए। नंबर 3 की हम बात करते हैं तो यहाँ पे नाम आता है एक और ब्रेट हार्ट के मैच का जो कि था अगेंस्ट ब्रिटिश बुलडॉग समरस्लैम 1992 इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए। और ये समरस्लैम अपने आप में बहुत ज्यादा स्पेशल थी गाइस क्योंकि 80,355 फैंस आए थे और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में नहीं बल्कि वेम्बली स्टेडियम के अंदर हुआ था जो कि लंदन में थी। और ये दोनों आपस में रिलेटेड थे क्योंकि ये रियल लाइफ में ब्रदर इन लॉज हैं। तो ऑब्वियसली ये फ्यूड काफी इंटरेस्टिंग बन रही थी और इस मैच का बेसिक पर्पस ये था कि एक दूसरे के साथ अपने रियल लाइफ रिलेशनशिप नहीं खराब करना चाहते लेकिन ये टेस्ट जरूर करना चाहते हैं कि कौन टेक्निकली बेटर है और कौन एक दूसरे को आउटडू कर सकता है इनसाइड द स्क्वायर सर्कल। तो ये मैच गाइस एक 25 मिनट प्लस मैच था जिसके अंदर हमें बहुत सारी कमाल चीजें देखने को मिली। कई लोग कहते हैं कि ये ब्रिटिश बुलडॉग का लाइफ टाइम का बेस्ट मैच था और लोगों को पता लगा था कि आखिर वो भी कितना कमाल का मैच दे सकते हैं। तो ब्रेट हार्ट यहाँ पे इस मैच को जीते थे और इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन बन गए थे। और यही वो मैच भी था जब विंस मैकमैन को उम्मीद आई कि हाँ भाई ब्रेट एक बहुत कमाल का बंदा है, बहुत सुपरस्टार टाइप का लेवल है और इसको मैं आगे जाके WWF टाइटल भी दे सकता हूं। तो इसी वजह से ये मैच आता है नंबर 3 पे। और क्योंकि ब्रेट हार्ट है द बेस्ट देयर वाज, द बेस्ट देयर इज एंड द बेस्ट देयर एवर विल बी, एक और मैच आता है उनका गाइस तो हैट्रिक लगा दी और ये था उनके खुद के भाई के अगेंस्ट समरस्लैम 1994 में फॉर द WWF टाइटल एक स्टील केज मैच यानी कि ओवेन हार्ट के अगेंस्ट। और गाइस ये प्रोबेबली माना जाता है समरस्लैम की हिस्ट्री का सबसे बड़ा मैच लेकिन तब भी ये नंबर 1 पे नहीं आता जो कि एक बहुत ही कमाल की बात है। तो इनकी फ्यूड भी बहुत सही चल रही थी गाइस क्योंकि रॉयल रंबल 1994 के अंदर ये अपने टाइटल हार गए थे और उसके बाद ओवेन ने जो है वो ब्रेट के अगेंस्ट हील टर्न कर लिया था। इसके बाद इनका रेसलमेनिया 10 में एक कमाल का मैच हमें देखने को मिला था लेकिन फ्यूड आगे बढ़ती चली गई थी क्योंकि ओवेन हार्ट यहां पे जीत चुके थे किंग ऑफ द रिंग जिसकी वजह से उनको ब्रेट के अगेंस्ट मौका मिला था फॉर द WWF टाइटल। तो ये जो मैच इन्होंने दिया गाइस, यूजुअली स्टील केज मैच ब्रूटल होता था, ब्लड देखने को मिलता था लेकिन इस मैच का पर्पस था कि कौन केज को टाप के बाहर जा सकता है। पूरी हार्ट फैमिली रिंग साइड पर बैठी हुई थी और जिस तरीके से एस्केप करने वाली क्लोज कॉल्स थी, क्लोज मोमेंट्स थी, उसने इस मैच को अनबिलीवेबल बना दिया। और जिम द एनविल नाइट हार्ट जो है उन्होंने यहाँ पे हेल्प भी करने की कोशिश करी थी ओवेन हार्ट की लेकिन एट द एंड हमें देखने को मिलता है कि ब्रेट हार्ट ओवेन को उल्टा लटका देते हैं स्टील केज से और खुद एस्केप करके अपने टाइटल को रिटेन कर लेते हैं। सो दिस वाज अमेजिंग और इसको गाइस 5 स्टार भी रेट करा गया है रेसलिंग ऑब्जर्वर न्यूज लेटर की तरफ से। मैच ऑफ द ईयर था 1994 का और जबकि इतने सारे इसको एक्कोलेड्स मिले, इतनी तारीफ हुई है, तब भी नंबर 1 पे आता है शॉन माइकल्स वर्सेस ट्रिपल एच, एक नॉन सैंक्शन मैच व्हिच वाज एट समरस्लैम 2002। और कई लोग ये कहते हैं गाइस कि समरस्लैम 2002 इज द बेस्ट समरस्लैम इन द हिस्ट्री ऑफ द पेपर व्यू। और इस कार्ड पे ऐसे मैचेस थे जैसे कि ब्रॉक लेसनर अगेंस्ट द रॉक, क्रिस बेनोआ अगेंस्ट रॉब वैन डैम फॉर द IC टाइटल और कर्ट एंगल वर्सेस रे मिस्टीरियो का भी एक कमाल का मैच था। तो एक क्लासिक कार्ड था, उसके ऊपर एक क्लासिक फ्यूड थी क्योंकि शॉन माइकल्स जब वापस आए थे अपनी इंजरी के बाद WWE में, उन्होंने ट्रिपल एच को मनाया कि तुम एक बार DX को रीयूनाइट करो, लेकिन इनके बीच में जो है लड़ाई होनी शुरू हो गई थी। ट्रिपल एच ने हील टर्न कर लिया था और अगले हफ्ते में देखने को मिलता है कि शॉन के ऊपर एक मिस्ट्री अटैक हुआ है और कुछ हफ्तों बाद रिवील होता है कि वो अटैक और किसी ने नहीं बल्कि ट्रिपल एच ने किया था। तो इन दोनों के बीच में जो हमें मैच देखने को मिला वो एक नॉन सैंक्शन मैच था जो कि बुक करा गया था जनरल मैनेजर एरिक बिशॉफ की तरफ से। और जिस तरीके से गाइस हमें मैच देखने को मिला इट वाज एब्सोल्युटली आउटस्टैंडिंग, मतलब इतना कमाल का ये मैच था। अगर जाके इसको
देखेंगे तो आप कहेंगे भाई मैं तो खड़े होकर तालियां बजाऊंगा, वो भी इसके लिए कम है क्योंकि ऐसी ऐसी मोमेंट्स इसके अंदर हमें देखने को मिली। और इसका एंडिंग था गाइस कि एक पेडिग्री को रिवर्स करके शॉन माइकल स्पिनिंग कॉम्बिनेशन करते हैं और द गेम ट्रिपल एच को इस मैच में हरा देते हैं। और मैच के बाद क्योंकि ट्रिपल एच बहुत ज्यादा गुस्से में थे तो बेसिकली एक स्लेज हैमर लेते हैं और शॉन की एक बार फिर से बैक को अटैक करते हैं और उनको स्ट्रेचर आउट कराया जाता है वहां से। तो ये एक ऐसी नाइट थी जब डीएक्स के मेंबर्स ने इंडिविजुअली इस बात को प्रूव करा था कि कितने कमाल के वो रेसलर्स हैं। और इसी वजह से गाइस ट्रिपल एच एंड शॉन माइकल्स हैव द ग्रेटेस्ट मैच इन द हिस्ट्री ऑफ समर स्लैम और इसी वजह से उनको बुलाया जाता है वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। तो ये थी मेरी लिस्ट फॉर द टॉप 10 मैचेस इन समर स्लैम हिस्ट्री। और गाइस आप लोग अपनी लिस्ट मुझे कमेंट्स में बताएं। अगर ये वीडियो पसंद आई है इसे लाइक करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।